अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सवाल ये था कि सीबीटी का जो एक सेशन है उसका ड्यूरेशन कितना होता है। याद रखें, सीबीटी जो है एक टूल किट है जो डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट के ऊपर, जो है आप कौन सा सीबीटी का टूल जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाज दफा जो है जो नॉर्मली टाइम ड्यूरेशन होता है सेशन का वो होता है 45 मिनट, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें टास्क अचीव करवाते करवाते जो है 1 आवर का भी सेशन हो जाता है, और कुछ ऐसी भी जो है टास्क होते हैं वो 30 मिनट के अंदर भी जो है क्लियर हो जाते हैं। तो अक्सर जो है रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि जो एक्टिव और पहला सेशन होता है जिसमें जो है प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है और उसके बाद जो है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करनी होती है, टेस्टोनॉमीज करनी होती है, और उसके बाद जो है मजीद जो है साइको एजुकेट करवाना होता है पेशेंट को, तो वो जो है 1 आवर का कंपलसरी होता है कि 1 आवर का जो है मैक्सिमम जो है सेशन ड्यूरेशन होता है। और बाकी जो सेशन है वो मैक्सिमम जो है 45 मिनट्स, और अगर पेशेंट जो है स्टेबल है तो उसके साथ जो है 30 मिनट का जो है सेशन जरूरी होता है। यानी कि डिपेंड्स ऑन टूल कि वो सेशन जो है आप 30 मिनट का भी हो सकता है, 45 मिनट का भी हो सकता है। और बाज दफा जो है अक्सर जो है ये भी सवाल पूछा जाता है कि सर अगर जो है सेशन खत्म हो रहा हो लेकिन जो टास्क जो गोल जो है अचीव ना हो रहे हो तो क्या हमें जो है सेशन को एक्सटेंड कर देना चाहिए। ये देखा जाता है कि आप जो है अगर सेशन के टाइम को कितना जो है एक्सटेंड करके वो गोल अचीव करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप 45 मिनट का सेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि 10 मिनट के अंदर जो है वो आप टास्क अचीव कर सकते हैं तो आप जरूर एक्सटेंड करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप जो है अपना गोल अचीव करें जो आप करना चाहते हैं। और अगर जो है आपको लगता है कि ये 10 मिनट से ज्यादा टाइम ले लेगा, 20 मिनट ले लेगा, 30 मिनट ले लेगा, तो आप ऐसा करें उसी सेशन को जो है वहीं पर वाइंड अप करें और जो है नेक्स्ट जो है होम टास्क दे दें, ताकि जो है वो पेशेंट जो है वापस घर जाकर जो कुछ टास्क कंप्लीट करे और वो जो टास्क आपने अचीव करना है, वो जो गोल आपने अचीव करना है, वो नेक्स्ट सेशन में कर लें। या फिर जो है अगर जो है पेशेंट से पूछ ले, अगर जो है वो सेटिस्फाइड है और जो है नेक्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहता है, यानी कि उस सेशन के बाद डबल सेशन लेना चाहता है, तो उसमें भी जो है कम से कम जो है 20 to 30 मिनट्स का ब्रेक दें ताकि पेशेंट भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। उसके बाद दोबारा से एक नया सेशन पेशेंट के साथ जो है ऑर्गेनाइज कर लें ताकि चीजें जो है मजीद बेहतर हो सके और पेशेंट भी रिलैक्स फील कर सके और उसने जो चीजें जो है वो मेमोराइज करनी है और सेशन को जो है अचीव करने के लिए जो टाइम जो है उसके लिए दरकार होता है वो जो है उसे मिल जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो अक्सर जो है पूछते हैं, सेशन का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, एट अ टाइम 2 सेशन हो सकते हैं, और अमूमी तौर पर जो है जो फर्स्ट सेशन होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, और ये सारी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ जो है शेयर करता रहूंगा। और आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि जो पहला सेशन होता है वो 1 आवर्स के अराउंड अबाउट होता है। उसके बाद जो 45 मिनट्स का आप 10 मिनट एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 आवर्स का भी जो है सेशन हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन यह 1 आवर से एक्सटेंड नहीं सेशन करना। अगर पेशेंट स्टेबल है तो 30 मिनट का सेशन भी हो सकता है। अगर पेशेंट जो है फौरी तौर पर जो है दूसरा सेशन लेना चाहता है और जो है उसमें वो अपने टास्क गोल जो है अचीव करना चाहता है और जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी विलिंग है, तो पहले सेशन के बाद जो है कम से कम जो है आधे घंटे की जो है उसे रिलीफ दें ताकि वो जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ताकि साइकोलॉजिस्ट भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, और उसके बाद जो है सेकंड सेशन जो है उसके साथ ऑर्गेनाइज किया जाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।